जय हिंद प्यारे साथियों। हमने स्टार्ट किया था भैया फिजिक्स पार्ट वन, और फिजिक्स पार्ट वन में चैप्टर नंबर हम वन पढ़ रहे थे। चैप्टर वन हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें लगभग हमने 5 भाग देख लिए थे। तो आज जो हमारा भाग होगा वो यानी कि 6 भाग होगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भैया वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये सारे टॉपिक की बात करने वाले हैं। और एग्जाम के थ्रू तो वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो 1 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे क्या करना है वो सारी चीजें आपको बताएंगे। और कैसे क्या चीजें कैसी लिखनी होती हैं, तो सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। और अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक बने रहने की आवश्यकता है आपको। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे एक बचपन में एक खेल खेला होगा। जैसे क्या करते थे, 2 मैग्नेट लेते थे ना। क्या करते थे? एक मैग्नेट, 2 मैग्नेट लेते थे। एक मैग्नेट को क्या करते थे? एक स्थान पे रख देते थे। और दूसरे मैग्नेट को क्या करते थे? इसे मान लिया जाए ये दूसरा मैग्नेट है हमारे पास। ठीक है, अब इस मैग्नेट को क्या करते थे? धीरे धीरे इसके करीब ले जाते थे। तो कुछ दूरियों तक तो ये इस पे अपना प्रभाव नहीं दिखाता था, लेकिन जैसे जैसे इसके संपर्क में लाते थे तो भैया ये क्या करने लगता था? धीरे धीरे इस पे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। जैसे आप समझो, मान लिया जाए ये मैग्नेट है और ये कह दिया जाए ये इस एरिया, मान लिया जाए इस एरिया तक आप ये इस एरिया के बाहर अगर ये दूसरा मैग्नेट रखा है तो इस मैग्नेट पर ये मैग्नेट क्या करता है? अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर इस एरिया के आप इस मैग्नेट को इसके भीतर लाते हैं, इसके अंदर लाते हैं, तो ये मैग्नेट क्या करता है? इस मैग्नेट पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया कोई जो मैग्नेट होता है ना, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है। क्या बना के रखता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चुंबकीय पदार्थ या कोई भी चुंबक अगर इस एरिया के अंदर आता है तो ये क्या करता है? अपना प्रभाव दिखाता है। इसी प्रकार जैसे कोई चार्ज होता है ना, इसी प्रकार अगर कोई चार्ज होता है तो चार्ज भी क्या करता है? अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है। क्या बना के रखता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी आवेश को हम क्या करते हैं? लाते हैं। इस आवेश के अंदर यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी आवेश को लाते हैं तो ये आवेश क्या करता है? इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करता है? यानी कि अनुभव करता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या करता है? अनुभव करता है। अब वो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, यानी कि क्या करेगा? इसको आकर्षित तथा प्रतिकर्षित भी करता है। तो समझ गया ना? तो वही चीज है, अगर आप विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करना चाहते हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप सिंपल सा तरीका है, आप क्या बोल सकते हो? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश किसी अन्य आवेश पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उसी को क्या बोलते हैं भैया? विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ गए हो ना? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो फिर से एक बार समझ लो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश किसी अन्य आवेश पर क्या करता है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। तो उस एरिया को, उस क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहां पे हम इसकी परिभाषा लिखे दे रहे हैं। तो देखो यहां पे किसी आवेश के
चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह आवेश किसी अन्य आवेश पर, किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसी को क्या कहते हैं भैया? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ गए ना? तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो आप कह सकते हो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह आवेश किसी अन्य आवेश पर क्या करता है? वैद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है, या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। समझ गए ना? तो अब जैसे हम समझते हैं, इसके बाद वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो उसको समझते हैं। तो चलो समझते हैं भैया विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो याद रखना, जो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं भैया, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। असल में होती नहीं है, खाली इनकी क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, आप इनको परिभाषित कैसे करोगे? तो आप कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताती हैं भैया? किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है भैया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं व विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। समझ गया ना? यानी कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है भैया? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो देखो, आप इनको परिभाषित करना है तो कर सकते हो, किसी यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं व काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, तो देखो विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ते हैं भैया विशेषता, विशेषताएं किनकी विशेषताएं भैया? तो याद रखना, किनकी पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश पे चलकर, यानी कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश
से चलकर -q आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना, वैद्युत बल रेखाएं +q आवेश से चल करके -q आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसे समझो इधर, जैसे मान लिया जाए हमारे पास ये +q आवेश है भाई, ठीक है, ये +q आवेश है और ये -q आवेश है। ठीक है, ये +q आवेश है, ये -q आवेश है। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये +q आवेश से चल के कहां पे, -q आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, इस प्रकार। ठीक है, यानी कि +q आवेश से चलेंगी और -q आवेश पर क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है, यानी कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं भैया वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये +q आवेश से चली -q आवेश पे समाप्त हो गई, यहां से यानी कि +q आवेश से चली -q आवेश पे समाप्त हो गई। तो जैसे यहां से जाती हैं यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। अगर ये मान लिया जाए ऐसे गई +q आवेश से गई -q आवेश से फिर होकर के फिर +q आवेश आए, तो इस प्रकार अगर चलती तो ये बंद वक्र बनाती और यहां से जाने के बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए ये बंद वक्र नहीं बनाती है, इस बात को याद रखना। अब जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं तो वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो याद रखना भैया कि यानी कि जो अगर वैद्युत बल रेखाओं पर अगर हम क्या करते हैं, कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो किसको दर्शाती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। जैसे समझो मेरे पास मान लिया जाए ये +q आवेश है और ये -q आवेश है। ठीक है, और ये यहां से जैसे ये गई भैया, ये कोई वैद्युत बल रेखा गई। ठीक है, और एक मान लिया जाए यहां से ये गई। तो अगर मान लिया जाए हम इनके वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु से अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये जैसे ये स्पर्श रेखा खींच रहे हैं ना, तो ये स्पर्श रेखा किसको दर्शाती है, तो याद रखना वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। किसको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो ये इस प्रकार से, तो क्लियर हो गया। तो ये बात को याद रखना, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती हैं। अब चलो इसके आगे समझते हैं। तो चलो देखते हैं भैया अगला पॉइंट समझते हैं। तो अगला पॉइंट याद रखना, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समझ गए ना। यानी कि जो अगला पॉइंट विशेषता, यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं भैया, वही वैद्युत बल रेखाओं की विशेषता, यानी कि विशेषताएं। तो इसमें कितने तीन पॉइंट हो गए, तो ये हमारा क्या चौथा पॉइंट होगा। तो याद रखना वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी
नहीं काटती हैं। ठीक है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जिसे कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास भैया क्या है, प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। अब एक वैद्युत बल रेखाएं ये गई और एक वैद्युत बल रेखाएं ये गई, और मान लिया जाए एक वैद्युत बल रेखाएं ऐसी चली गई। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये ऐसी चली गई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कह नहीं काटती हैं, तो देखो यहां पे समझो, जैसे मान लिया जाए अगर काट भी रही हैं, अगर मान लिया जाए काट भी रही हैं, तो इस पॉइंट पे आप देखो जहां पे कट कर रही हैं, ये कट कर रही है ना, और यहां पे कट कर रही हैं, तो देखो अगर इसके अनुसार ये रेखा गई, इसके अनुसार अगर आप इस पर से रेखा खींचोगे तो ये आएगा, तो यानी कि वैद्युत बल का, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वाली रेखा, जो ये वाली रेखा गई है, इसके अनुसार अगर आप खींचते हो कोई रेखा, तो यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, ये इसके अनुसार अगर आप खींचोगे तो ये जाएगी। ठीक है, अगर आप इसके अनुसार खींचोगे तो ये हो जाएगा। तो अब देख लो, एक ही पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र का दो डायरेक्शन बता रहा है ना, एक ही क्षेत्र पे वैद्युत क्षेत्र का दो डायरेक्शन बता रहा है, ये कभी हो नहीं सकता है ना। कोई व्यक्ति अगर जा रहा है तो ये जरूरी नहीं, ये अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये नहीं है कि भैया वो उत्तर की दिशा में भी चला जा रहा है, दक्षिण की दिशा में भी चला जा रहा है। लेकिन अगर अगर ऐसा है तो भैया वो इंसान नहीं, यानी कि कोई ना कोई क्या है, आत्मा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या, कोई व्यक्ति एक मतलब एक ही साथ दो डायरेक्शनों में चल सकता है? तो उसी प्रकार ये देखा जाए तो यहाँ पे दो डायरेक्शन को बता रहा है, मतलब एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र के दो डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसी से पता चलता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, इस बात को याद रखना। अब जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट, तो भैया क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषता। जैसे इसमें हमने 2-3 पॉइंट पढ़ लिए। अब जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इनकी बीच की दूरियां क्या है, आपस में समान है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और कह दिया जाए इनकी बीच की दूरियां क्या है, समान है। और जब बीच की दूरियां समान होती हैं तो याद रखना वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भैया वो समान होता है। क्या होता है, वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक समान होता है। कैसा होता है, एक समान होता है। यानी कि विद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियां क्या है, समान है, तो वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, समान होगा। अगर मान लिया जाए बीच की दूरियां क्या है भैया, भिन्न भिन्न है। क्या है, बीच की दूरियां भिन्न भिन्न है, तो जैसे कह दिया जाए ये इसकी बीच की दूरी क्या है, ए है, इसकी बीच की दूरी क्या है, बी है, इसकी बीच की दूरी क्या है भैया, सी है। तो यहां पे देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरियां क्या है, असमान है। यानी कि जब असमान होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तुम्हारा कैसा होगा, असमान होगा। समझ गया ना, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियां क्या होंगी, समान होगी, तो वहां का वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। अगर वैद्युत बल रेखाओं की बीच की दूरियां असमान होगी तो वहां का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, असमान होगा। जैसे अगले पॉइंट में हम समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं, जिसे अगर मान लिया जाए ये ऐसा, तो यहां पे देखा जाए तो अगर हम इस पे कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे के बहुत समीप हैं। क्या है भाई, एक दूसरे के बहुत समीप हैं। और जब समीप है भैया तो यहाँ का अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो आप, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, तो याद रखना प्रबल होगा। यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा, प्रबल होगा। यहाँ पे बीच की दूरियां कैसी हैं भैया, देखा जाए तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से कैसी हैं, दूर दूर है। अगर यहाँ पे मान लिया जाए आप कोई पॉइंट ले लो, आप कोई मान लिया जाए पॉइंट पी है, तो यहाँ पे
वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा भैया, दुर्बल होगा। कैसा होगा, दुर्बल होगा, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, तो दुर्बल होगा। तो इस बात को आप याद रखोगे कि जहां पे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समीप होती हैं वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है, और जहां पे वैद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं, अधिक होती हैं, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, तो दुर्बल होता है। समझ गए हो ना। अब जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है, तो अगर प्लस क्यू आवेश है तो एक बात को याद रखना, जो प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से निकलकर कहां पे, अनंत पे समाप्त होती हैं। कहां पे भैया, अनंत पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। इस बात को याद रखना। तो क्या लिखोगे कि प्लस क्यू आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से निकल करके कहां पे, अनंत पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो इससे एक चीज और ये भी पता चल जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो भैया प्लस क्यू आवेश से क्या होता है, दूर होता है। क्या होता है, प्लस क्यू आवेश से दूर होता है। इस बात को याद रखोगे। अब जैसे अगला पॉइंट मान लिया जाए हमारे पास क्या है, माइनस क्यू आवेश है। क्या भाई, तो माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश है, तो याद रखना अगर माइनस क्यू आवेश है तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से चलकर माइनस क्यू आवेश पे समाप्त होती हैं। कहां पे, माइनस क्यू आवेश पे समाप्त होती हैं। इस बात को आप याद रखोगे, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं अगर माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू आवेश है तो अनंत से चल के कहां पे समाप्त होती हैं, तो माइनस क्यू आवेश पर समाप्त होती हैं। इस बात को आप याद रखोगे। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये याद रखना कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये पॉइंट याद रखोगे आप कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं जितना अधिक संख्या में होंगी, वैद्युत बल रेखाएं जितना अधिक संख्या में होंगी वहां का वैद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा, और जहां पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितना कम होती है वहां का वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो दुर्बल होता है। इस बात को याद रखना। जैसे अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लिया जाए ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं भैया, बहुत कम है। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है, कम है। और जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भैया कैसा होगा, तो दुर्बल होगा। कैसा होगा, दुर्बल होगा। इस बात को याद रखना। यहाँ पे देखा जाए तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक है, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत अधिक है तो यहाँ पे जो कैसा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा भैया, प्रबल होगा। कैसा होगा, प्रबल होगा। इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है। तो विद्युत, ये हो गया भैया विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। तो याद रखना 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो अगर मान लिया जाए 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो कम से कम आपको 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। इस बात को याद रखोगे। अगर मान लिया जाए 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम 5 पॉइंट लिखना ही होगा। समझ गए हो ना, कम से कम कितने, 5 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है। आज के लिए हम बस इतना ही। आगे वाली जो क्लास में हम पढ़ेंगे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ चुके हैं, हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सीखेंगे कि किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीजें आगे वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं।
और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है वो वीडियो, इस बात को याद रखिएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही।